स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं कोतवाली थाना पुलिस ने 2 और कैदियों को अदालत के आदेश पर गिरफ्तार किया। रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर 8वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल पर प्रतिदिन अलग अलग वार्डों से आकर लोग धरना दे रहे हैं। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम पिंगलौत में शुक्रवार को अमर शहीद वीर चक्र से सम्मानित सैनिक गंगाराम की मूर्ति का अनावरण किया गया। ग्राम पिंगलौत के रहने वाले शहीद सैनिक गंगाराम 10वीं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के जवान थे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में डौलजी खेड़ा वन क्षेत्र में आग लग गई। सूचना मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख। ब्यावर में रमजान के तहत शुक्रवार की दोपहर चौथे जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर नमाज को अदा किया। ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर चिकित्सालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर के लाडू शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार लाने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष रावत खां लाडवान ने जायजा लिया है। सभी सफाई कर्मियों और जमादारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सांगानेर में सैन जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतापनगर सेक्टर 8 में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में कई कार्यक्रम होंगे। सैन समाज के दुर्गालाल सैन, करेडा और कन्हैया लाल देवकिशनपुरा ने जानकारी दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला अस्पताल में रमेश चंद्र ओझा स्मृति संस्थान ने एक वेंटिलेटर का लोकार्पण किया है। वहीं व्याख्यान माला में वक्ताओं ने कॉमरेड दुष्यंत ओझा और एडवोकेट जयंत ओझा के जीवन पर प्रकाश डाला। पाली के साधवड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम आर्मी के कैलाश माधव के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई है। अंबेडकर प्रतिमा उद्यान से वाहन रैली शुरू हुई। जैसलमेर के नाश्ता में ट्रक पलट गया। मोड़ पर ट्रक का संतुलन बिगड़ने से पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। कानपुर के सरबथुरा के भमपुरा गांव में भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अंबेडकर की प्रतिमा को झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जाडौन ने माल्यार्पण किया।
सिरोही जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सर्कल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल रैली निकाली गई। डीजे की धुन पर युवक युवतियां नाचते हुए दिखाई दिए। रैली के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारे भी लगाए। विजयनगर में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी और कांग्रेस सेवा दल ने अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम में बाबा साहेब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। जयपुर में बैनार रोड पर एक निजी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम उड़ान रखी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति धार्मिक गीतों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों का मन मोह लिया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान साल भर में आयोजित प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए बच्चों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान बच्चों का किया गया क्योंकि यहां बेहद ही खास कार्यक्रम रखा गया। सीकर के नेछुआ कस्बे में सर्व समाज की ओर से अंबेडकर जयंती मनाई गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम में शिरकत की। डोटासरा ने 30 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर भवन और प्रतिमा बनाने की घोषणा कर दी। चित्तौड़गढ़ में रमजान के चौथे जुम्मे की नमाज अदा की गई। जिले भर की मस्जिदों पर बड़ी तादाद में रोजेदारों ने नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज के चलते सभी मस्जिदों पर विशेष इंतजाम भी किए गए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत पंचायत समिति के वीसी रूम में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर लगा। उपखंड अधिकारी अमिता मान ने बताया कि सभी उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नागौर में कई कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है। नागौर शहर में सर्वप्रथम प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ के गंगराल में सीढ़ियों से गिरकर एक युवक गंभीर घायल हो गया। गंगराल थाना क्षेत्र के गांव साडास की घटना है। बताया जा रहा है कि नींद में संतुलन बिगड़ने से नीचे युवक गिर गया। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ योगी के कार्यालय बाबा मस्तनाथ सेवनम भवन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के तारानगर में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मृतक ने घर में जाली पर रस्सी बांधकर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर दी। युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से नागौरी गेट स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। युवा कांग्रेस जोधपुर जिलाध्यक्ष रामनिवास बुद्धनगर ने ये जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। जोधपुर शहर के जालौरी गेट से नागौरी गेट सर्कल अंबेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई। इसमें हाथों में नीले झंडे और तिरंगा लिए उत्साह के साथ युवाओं ने हिस्सा लिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जंगली सुअर का झुंड किले में घुस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद किले में उपस्थित गार्डों ने जंगली सुअरों के झुंड को जंगल की तरफ भगाया। हनुमानगढ़ के नोहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। अंबेडकर समाज की ओर से संविधान जन चेतना यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। नागौर शहर के सिनेमा में शुक्रवार को राजस्थानी फिल्म बीननी भाग 86 को रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म से जुड़े कलाकार, निर्माता, निर्देशक मौके पर मौजूद रहे। फिल्म के जरिए कुप्रथा, आटा साटा पर प्रहार किया गया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश फिल्म के जरिए दिया गया। नागौर के मकराना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जुलूस भी निकाला गया। अंबेडकर भवन में समारोह भी आयोजित किया गया। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। सरेसी माता मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया। बारां के सिसवाली कस्बे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। वहीं रक्तदान शिविर भी लगाकर 28 यूनिट तक रक्तदान किया गया। जैसलमेर के फलसूंड में SC/ST छात्रावास में अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाली मोहम्मद ने कार्यक्रम में शिरकत की। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दौसा में आयोजनों का दौर रहा। इस दौरान संविधान के शिल्पकार की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। दौसा में भी विभिन्न संगठनों की ओर से रैली निकाली गई, जहां जय भीम के नारे गूंज उठे। नागौर के लाडू में अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में विशाल रैली का आयोजन हुआ। सैकड़ों की तादाद में भीम सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हरीश मेहरड़ा एडवोकेट ने जानकारी दी। फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दौसा कलेक्ट्रेट पर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष द्वारकेश वशिष्ठ, उपाध्यक्ष
सुरज्ञान गुर्जर सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने शिरकत की। प्रदेश भर से आए श्रमिक संघ के पदाधिकारियों को संबोधित किया। झालावाड़ शहर के मंगलपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में बैसाखी पर्व सिख समाज की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका। दौसा में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें याद किया है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने डाक बंगले में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। बारां के चिपबड़ौद में सेकुंड GSS पर पिछले 1 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद अब तक बदला नहीं गया, जिसके विरोध में और बिजली की अघोषित कटौती, कम वोल्टेज की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। विधायक गणेश घोगरा समेत यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विचवाड़ा से डूंगरपुर और मझोला गांव तक वाहन रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में चोरों ने देर रात जमकर आतंक मचवाया है। चोरों ने गांव जलखेड़ी में एक ही दिन में 5 मकानों के ताले तोड़ दिए। लाखों रुपए की चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। हिंडौन की कृषि उपज मंडी में 6 महीने में दूसरी बार 6 व्यापारियों की दुकानों में चोरी हो गई। चोर हजारों रुपए का माल ले गए। चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। रूपनगढ़ में शुक्रवार को भीमसेना, कांग्रेस, भाजपा समेत कई संगठनों ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। लाल दरवाजा से मुख्य मार्ग होते हुए किशनगढ़ रोड स्थित छात्रावास तक विशाल वाहन रैली निकाली गई। भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों ने रैली पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नागौर के जाल में अंबेडकर जयंती के अवसर पर कस्बे के डिडवाना रोड पर 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने फीता काटकर लोकार्पण किया। नागौर के डिडवाना में दलित संगठनों की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली को अंबेडकर भवन से रवाना किया गया। जगह जगह रैली पर पुष्प वर्षा भी की गई। अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब की मूर्ति के पास आकर रैली का समापन हुआ। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। अजमेर के पिसांगन में SC/ST के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ जयकारे लगाकर रैली निकाली गई। रैली का लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। सुभाष स्टेडियम में अंबेडकर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। नागौर के रियाबाड़ी में राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य और गांधी दर्शन जिला सह संयोजक ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसी के साथ मेड़ता विधानसभा पर्यवेक्षक अयूब खान ने कहा कि इस बार कार्यकर्ताओं की पसंद का उम्मीदवार होगा। नागौर के रियाबाड़ी में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने जन सुनवाई की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। SDM ने परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबाड़ी में नेशनल हाईवे 89 पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही थांवला थानाधिकारी हीरालाल वर्मा में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। कार चालक और उसमें सवार लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया। नागौर के डेगाना की कायम खानी नगर निवासी 102 वर्षीय हाजरा बानो ने रोजा रखा। बानो के पोते सलीम खान ने बताया कि दादी हमेशा से ही रोजा रखती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष TP जोशी 19 अप्रैल को नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे। भाजपा की ओर से जिला स्तरीय महाघेराव का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं पशु प्रदर्शनी स्थल पर आम सभा को भी संबोधित करेंगे। महाघेराव के पूर्व संयोजक CR चौधरी ने जानकारी दी। नागौर की मारोड़ थाना इलाके में हुई मारपीट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पीड़ित रमेश पर हिसाब किताब मामले में लाठियों और डंडों से हमला किया था, जिसमें रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के डिडवाना सर्किल के खुनखुना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के बढ़ते मामले पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चोरी की 5 बाइक को भी बरामद किया। थानाधिकारी बनवारी लाल ने कार्रवाई की जानकारी दी। ब्यावर में संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के लोगों ने चांग गेट स्थित भीमराव अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।
ब्यावर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के गिब्सन हॉस्टल से शुरू हुई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष तथा युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। ब्यावर के अतीत मंच में चुनाई पत्थरों पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूलने के प्रकरण में अतीत मंच के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से सिंघाड़िया निवासी मनोहर सिंह ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल रहा था। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा बैसाखी पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में श्री सुखमणि साहिब के पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान गुरु महाराज का लंगर भी वितरित किया गया। अजमेर के सावर में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अंबेडकर संघर्ष समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश कासौटिया ने बताया कि इस मौके पर कई संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। अजमेर के ब्यावर में गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े। गुरु के निशान साहिब की सेवा की गई। इसके पश्चात जालंधर से आए रागी जत्थे के भाई साहब राजेंद्र सिंह और करणदीप सिंह ने दरबार को संगत से निहाल किया। अजमेर के ब्यावर के मालदेव गांव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीलवाड़ा की भाजपा बिजौलिया मंडल द्वारा मंडल कार्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज गोधा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। अजमेर के रूपनगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कार्यक्रम रखा गया। समाज सेविका शकुंतला टेलर किशनगढ़ को बाबा साहब अंबेडकर सम्मान 2023 से नवाजा गया। अलवर के विजयनगर में अंबेडकर जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मसूदा विधायक राकेश पारेख, सेवा दल के कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद सीताराम पवार, लेखराज बैरवा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के मौके पर डिडवाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुचामन सिटी में भी शुक्रवार को बेड़तिया परिवार के सौजन्य से आइडियल कोचिंग के सहयोग से रक्तदान शिविर लगा। शिविर में 300 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। सीधे रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। राजसमंद के नाथद्वारा के मोहनगढ़ स्थित श्रीनाथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव में अध्यक्ष पद पर नाथद्वारा सदस्य महेंद्र सिंह लोधा और उपाध्यक्ष पद पर शारदा ग्राम सेवा समिति दड़वाल के पालीवाल को निर्वाचित किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 3 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई, जिसके बाद मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई संगठनों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला हाईटेक युग में हाईटेक तरीके से काम करने में सबसे आगे है। जिला एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जिला मुख्यालय पर अब पुलिस का काम भी कैमरे कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इसी के तहत डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा राजसमंद के चुनाव निर्वाचन अधिकारी दीपक शर्मा के सानिध्य में निर्विरोध संपन्न हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर जसवंत सिंह निर्वाचित हुए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। गाजरीवास चौराहे स्थित अंबेडकर पार्क में पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। राजसमंद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म जयंती पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भी 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। जिले के बिछीवाड़ा पहुंचने पर विधायक गणेश घोगरा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी बैसाखी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रतापनगर स्थित गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उदयपुर के गोगुंदा में अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली निकाली गई। रैली में जय भीम के नारे लगाए गए।
उदापुर के गोगुंदा कस्बे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई गई। गोगुंदा कस्बे में विशाल रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन में आयोजित हुआ ध्यान योग शिविर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीकरणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उपाध्यक्ष पद पर महिला शक्ति को जिम्मेदारी दी गई। सूरतगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच कॉटन सिटी की ओर से राजकीय चिकित्सालय के बाहर मटका प्याऊ की शुरुआत की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने रिबन काटकर विधिवत रूप से प्याऊ का उद्घाटन किया। सूरतगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह किया गया। श्री विजयनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य बाजार में अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला एक दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे। शिक्षा मंत्री का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हनुमानगढ़ के दोहर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के दौरान संचालन मंडल का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने जानकारी दी। श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में आटे की चक्की में शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। श्रीगंगानगर के रावला के केटी गांव के एक घर में आग लग गई। आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर के जैतसर में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बाइक रैली भी निकाली गई। रायसिंहनगर के नौटीके के पास खरगोश का शिकार करते एक शिकारी को वन्यजीव प्रेमियों ने पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग ने मृत खरगोश सहित एक शिकारी को गिरफ्तार कर दिया। सिरोही के पालटी एम थाना क्षेत्र के सुगालिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। सांसद देवजी एम पटेल घायलों से मिलने के लिए जिला अस्पताल सिरोही पहुंचे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।